साविद्या या विमुक्ति। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा और विद्या में एक बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा एक भौगोलिक ढांचा है और विद्या उसमें प्राण का संचार करती है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जब संस्कार जुड़ जाता है, जीवन मूल्य जुड़ जाता है, जीवन दृष्टि जुड़ जाती है, तब वह शिक्षा विद्या बन जाती है। विद्या जीवन की संपन्नता देती है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है और विज्ञान भी है। तो आइए इस क्रम में मैं ऋषि गुरु वाटिका में आपका स्वागत करता हूँ। पूर्व के वीडियो में हमने पादप और प्राणी की समानता पर चर्चा किया था। आज का विषय सनातन धर्म में 7 की संख्या के महत्व पर है। जैसे शरीर की रचना में 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से ही हमारे शरीर पिंड का निर्माण हुआ तथा हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र मूलाधार, शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर, स्वाधिष्ठान गुदा स्थान पर, मणिपुर नाभि केंद्र पर, अनाहत हृदय में, विशुद्ध कंठ पर, आज्ञा चक्र दोनों आँखों के मध्य यानी दोनों भौं के मध्य। इसी प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 7 कर्म करने होते हैं। शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता, शयन। इसी प्रकार से शरीर की 7 अशुद्धियां भी बताई गई हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, कुविचार। इन अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं 7 विशिष्ट लाभ। सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि होती है। 7 वचनों से ही जो विवाह के समय स्त्री पुरुष के बीच लिए जाते हैं उसे सप्तपदी कहते हैं। भक्ति केंद्र, अस्तित्व की परत, शरीर के गहनतम रूप तक तारतम्य बैठाने का विधान रचा जाता है। अब आते हैं सप्तधान्य, उड़द, मूंग, जौ, चना, गेहूं, चावल, बाजरा। इसी प्रकार से सप्त ऋषि मंडल भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। 7 ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। सप्त तारा मंडल इसे फागुन चैत महीने में श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से सूर्य के 7 घोड़े, सप्त सागर, सप्त रश्मि का भी वर्णन मिलता है और मंदिर या देवस्थान के 7 परिक्रमाओं का भी वर्णन किया गया है। धन्य है यह भारत भूमि जहाँ शास्त्रों का सूक्ष्म वैज्ञानिक ज्ञान हमें विरासत में मिला है। अब आप अवलोकन करें। इस तरीके से गाय के गोबर की खाद, थोड़ा गंगा बालू यानी की प्रकार से होगा। 40% गाय के गोबर की खाद, 40% समान मिट्टी और 20% गंगा बालू या कोई भी बालू मिला करके आप इसको तैयार कर लें। और तैयार करने के उपरांत किसी भी पौधे को यदि आप उसमें लगाते हैं, पहचान देखिए। आपने इसको लड्डू बनाया इस तरीके से, क्रिया ये है, इस तरीके से लड्डू बनाया और ऐसे कर दिया तो ये मिट्टी पूरी तरीके से बिखर गई। आप पुनः देखें, अब ये इसकी पहचान है। देखिए ये इस तरीके से देखें, पूरी मिट्टी बिखर जा रही है। फिर से देखें, अगर इस तरीके की मिट्टी में आपने पौधों के लिए बना दिया, देखें कभी भी मिट्टी को सख्त नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी सख्त होगी तो जड़ों को पकड़ लेगी। और गाय के ही गोबर की खाद क्यों मिलाएं मित्रों?
गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। गाय के गोबर की खाद में लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर से बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया नहीं आती। गाय के गोबर में मातृत्व पोषण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। गाय का गोबर गर्मियों के दिनों में नीचे ठंडा और ठंडी के दिनों में नीचे गर्म रहता है। आप इसको महसूस करके भी देख सकते हैं। इसलिए पूर्व के समयों से ही हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को माता की उपाधि दी है। संज्ञा गोबर का इस्तेमाल करें, जिसमें बैड बैक्टीरिया नहीं आएगी, खतरनाक रेडिएशन से ये बचाएगा और बहुत ही आपके पौधों के लिए लाभदायक होगा। इस तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद इसको जिस भी गमले में, जिस भी पाट में भरना हो भर लें और भरने के बाद इसमें आप पौधों को स्थापित कर दें। यही इसकी थ्योरी है।